बच्चे की चोट लगती है तो माँ या पापा को भी बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। हम अपने बच्चों को कभी दुख दर्द में देख नहीं पाते हैं। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और उनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, वो थोड़े से भी पीयर प्रेशर में आ जाए, हम हर वो संभव कोशिश कर लेते हैं कि जिनसे वो बच्चे उन प्रॉब्लम से निकल जाएं। इसीलिए बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों को पढ़ने के लिए भी फोर्स नहीं करते हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और सुसाइड जैसे बड़े कदम उठा लेते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को अपने जीते जी ऐसी प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकते हो, सोच के देखो, अगर आप इस दुनिया में नहीं हैं, आपको कुछ हो गया है, क्योंकि मृत्यु जीवन का वो अटल सत्य है जो कभी नहीं छुप सकता है, तो आपके बच्चों को इस पीयर प्रेशर से कौन हैंडल करेगा? आप तो भी हैं, आप 36 जुगाड़ लगाते हैं, 36 तरीके के चक्र घुमाते हैं, टोपी घुमाते हैं जीवन की, और घर की हर नीड पूरी करते हैं। बच्चे को आईफोन भी लेकर देते हैं, छोटे हैं तो रिमोट कंट्रोल कार्स भी लेकर देते हैं। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट योर वाइफ, और इफ यू आर अ फीमेल पर्सन, आपने कभी सोचा आपकी फैमिली का क्या आपके बाद? नमस्कार इंडिया, मैं तमन्ना हूँ। मैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना के नाम से एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन फॉर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंडिया में 4 में से सिर्फ 3 परिवार सुरक्षित हैं। और आई एम रियली सॉरी फॉर द फैक्ट, इंडिया में 4 में से सिर्फ 1 परिवार सुरक्षित है, और उस एक परिवार की भी सुरक्षा प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द एनुअल इनकम है या नहीं है, या फिर इंश्योरेंस के थंब रूल के अकॉर्डिंग कम से कम एनुअल इनकम की 10 गुना है या नहीं है, ये कोई नहीं जानता। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने घर पे ये बातें की हैं या नहीं की हैं, ये भी कोई नहीं जानता है, बट करी किसी ने नहीं होंगी, क्योंकि स्टिल डेथ इज अ टैबू सब्जेक्ट। इंडिया में हर चीज को एक्सेप्टेंस मिल गई है, बट मृत्यु को पता नहीं कब मिलेगी। पता सबको है कि लाइफ की एक्सपायरी आएगी, पता सबको है कि जीवन का अंतिम चरण तय है, बट उन्हें ये कौन बताए, उन्हें ये कौन समझाए दैट यू नेवर नो इफ टुमारो विल बी देयर और नॉट। और बुरे हाथ से दूसरों के लिए क्यों, हमारे लिए सब अच्छी बात है, ये तो चीटिंग है। तो देखते हैं लोग इंश्योरेंस के बारे में क्या कहते हैं, लोगों की क्या सोच है, क्योंकि इंडिया तो बहुत महान है, हर चीज की सेल्स बढ़ी हैं, बट 2024-25 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो जीडीपी पेनिट्रेशन 3% थी, वो भी 2.8% रह गई है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स की। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे इजी प्लान होता है अपने परिवार के लिए लेने के लिए, कम पैसे देने पड़ते हैं, कवर भी ज्यादा मिल जाता है, बस समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए लोग भागते हैं, या एजेंट्स को कमीशन कम मिलती है, इसीलिए वो ये प्लान बेचते नहीं है। तो आज मैं अपनी प्रोजेक्ट की, अपने संकल्प की 245th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं और आपकी सोच इनसे कितनी मिलती है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? जी नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी बताइए मैम। सर मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, जी जिसमें मैं फैमिलीज से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूं और समझा सकूं। अच्छा। सर मैं पॉलिसी बेचने की कोई बात नहीं कर रही हूँ, अगर किसी ने ली हुई है उसके बारे में भी समझाना बहुत जरूरी है, जी और अगर कोई अपनी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग जीवन बीमा नहीं लेकर बैठा है, उन्हें उस चीज के बारे में भी समझाना बहुत जरूरी है। जी। तो क्या आप सिर्फ 15 मिनट के लिए मुझे मिल सकते हैं, अगर मैं आपको ये सब गाइड कर दूं? 15 मिनट के लिए आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं कल से आपके पास आ जाऊंगा। आप नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिए मेरा एड्रेस। आप जैसे ठीक समझे वैसे, ये बातें अगर फैमिली में हो तो ज्यादा अच्छी रहती हैं, क्योंकि देखिए हम, हाँ जी, फैमिली का मेन पर्सन मैं ही हूँ। ओके ठीक है ना, तो जी, बेटर हो कि मैं ही बैठ के समझ लूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको जैसा ठीक लगे, बस मैं समझाऊंगी, मेरा बेचने का काम है ही नहीं, क्योंकि बंदे को समझ आती है ना, वो खुद अपनी फैमिली के लिए हर वो कदम उठा लेता है जो जरूरी है। ठीक ठीक है, आप मेरा मेन नंबर सेव कर लीजिए ठीक है, इसके नाम से, और आप मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल मैं कर आने दे, से पहले एक बार कॉल कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप कॉल कर लीजिए, और बेशक अगर बारह के आपको बीच। अपने फादर को या किसी बड़े व्यक्ति को भी साथ में लेके आना होगा, आई डोंट नो योर एज और एनीथिंग, तो आप उनको भी ला सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनकी आवाज से तो ये थोड़ी मतलब नई जनरेशन के लग रहे थे, अराउंड 25-30 के एज सर्कल के। सी दिस इज नॉट अ जजमेंट, बट जब आप बहुत लोगों से बातें करते हो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है इन चीजों का। और एक सच्ची बात बताऊं, मुझे आज की जनरेशन इतनी पसंद है ना, दे आर वेरी ब्लंट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑथेंटिक।
ओरिजिनल हैं, जो अच्छा लगता है उसके साथ रहते हैं, जो बुरा लगता है उसको क्लियरली बोल देते हैं, एंड दैट्स हाउ यू शुड बी। बट इंडिया में इंश्योरेंस को लेकर आई डोंट नो अवेयरनेस क्यों नहीं है, इंडिया में इंश्योरेंस एजेंट्स को आई डोंट नो ह्यूमिलेट क्यों किया जाता है। बट हम सब एक एक करके भी सोच बदलना शुरू करेंगे ना, तो एक दिन सबके सब बदल जाएंगे। पूरी दुनिया को तो मैं अकेले मिलके नहीं बदल सकती हूँ, बट हाँ, भगवान की कृपा जरूर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति को मैंने ऐसी बातें करते नहीं सुना है। I just believe and I really hope I am his channel. I know I am his channel because मुझे आज से लगभग 6 महीने पहले की अगर मैं बात करूँ, I hated insurance like anything. I don't know ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसेंडेंस कहाँ से आई, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ आती हैं चीज़ें कभी कभी। बट इफ़ आई एम हिज मीडियम एंड आई नो आई एम हिज मीडियम, क्योंकि जो करवाते हैं प्रभु ही करवाते हैं, जो रचा है, जो लिखा है, वो सब ईश्वर की ही दया है, उन्हीं की लीला है। आई रियली होप एक दिन इंडिया बदले। आई रियली होप लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझ आए और सबसे पहले अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले, बाकी सब काम तो होते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी देखना चाहते हैं कि बाकी जो बचे लोग हैं वो क्या बोलेंगे और आपकी सोच कितने लोगों से मिलेगी, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज। और अगर बाकी अपनी किसी और लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने भाई बहन किसी भी और फैमिली को, तो आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी कभी मृत्यु की और लाइफ इंश्योरेंस की अक्सर बातें करता है ना, चाहे भरी महफिल में, उसका मजाक जरूर बनता है। मजाक चाहे बना लीजिए, बट दिस इज अ रियल फाइनेंशियल एजुकेशनल नीड दैट इंडिया नीड्स टू हैव। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम सब घरों तक पहुंचा पाए तो एक दिन इंडिया बदल ही जाएगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान का नाम हमेशा लेते रहना, बिकॉज ही इज द ओनली एंकर दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल द थिंग्स एंड थिक्स ऑफ लाइफ। थैंक यू।